हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरेन टॉपिक में जो हमारे एनसीईआरटी के टॉप रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। जो हमारे आज के क्वेश्चन हैं वो थोड़ा रिएक्शन बेस्ड होंगे और कोई रिएक्शन हमारे एसन वन और एसन टू रिएक्शन पर भी बेस्ड होंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एसन वन रिएक्शन है, इस जो हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरेन टॉपिक है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे एसन वन रिएक्शन और एसन टू रिएक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे एक दिया गया हमको, व्हाट हैपन वन एन ब्यूटाइल क्लोराइड, जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम ट्रीटेड करते हैं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 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 Cl। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करते हैं, अल्कोहलिक क्यूएच, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूएच टू टाइप के रिएजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा एक्वस क्यूएच, एक तो होता है हमारा एक्वस क्यूएच, और दूसरा होता है अल्कोहलिक क्यूएच। जब हमारा एक्वस क्यूएच होता है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी वहाँ पे हमारा अल्कोहल वाला प्रोडक्ट बनता है। और जब अल्कोहलिक क्यूएच होता है तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और वहाँ पे अल्किन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। और जो हमारा अल्कोहलिक क्यूएच है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है और साथ में यहाँ पे हैलोजन रिमूव होता है। तो जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ये अल्फा कार्बन में से तो क्लोरीन को रिमूव करेगा और इसके बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो यहाँ से हमारा HCl रिमूव होता है। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2। तो यहाँ पे हमको एक एक कार्बन और इसमें, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा CH3। तो कंपाउंड मिला हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से हमको क्या मिला? जब हमने अनब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराई तो यहाँ से हमको मिला ब्यूट वन इन, ठीक है। यहाँ पे क्या हमको क्या मिला? ब्यूट वन इन। आपको इसके फंक्शन को समझना है। अगर वहाँ पे एक्वस क्यूएच पूछा दिया गया तो वहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना और फाइनल प्रोडक्ट में हमको OH मिलेगा। अगर वहाँ पे अल्कोहलिक क्यूएच पूछा है तो वहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जहाँ से हमारा HCl रिमूव होता है, जहाँ से हमारा हाइड्रोजन और हैलाइड रिमूव होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में होता है? वो अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रिएक्शन दी गया है, देखो, जब हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन क्या होता है? जब हमारा ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन से, तो उसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। जैसे हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है, जब हम मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Br। जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऑब्टेंड होता है? तो यहाँ पे देखो, जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम उर्जी रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? उर्जी रिएक्शन। तो यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3Br प्लस इसकी रिएक्शन हम सोडियम के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड तो ये हो गया, और एक अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे और लेंगे, तो CH3Br। तो यहाँ से देखो 2NaBr रिमूव हो गया, किसके प्रेजेंस में हुआ है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ से 2Na मॉलिक्यूल रिमूव होगा और साथ में यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल हमको ऑब्टेंड होगा, यानी CH3 तो यहाँ पे देखो, कार्बन फर्स्ट में यहाँ पे एक कार्बन और फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 कार्बन ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो इसका यूज हम कार्बन की संख्या को इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं पे आपको कार्बन 2 से 4 बनाने हैं, 3 से 6 बनाने हैं, तो जैसे 1 से 2 बनाने हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पे हम वुर्जी रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है, जब मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं, तो CH3Cl की रिएक्शन जैसे हम KCN के साथ करते हैं, तो यहाँ से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आता है CN। तो CN क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वो क्या करता है? Cl ग्रुप को सब्सिट्यूट कर देगा। तो वहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एन कंपाउंड। तो इसको बोलते हैं हम एसिटोनाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं हम? एसिटोनाइट्राइल कंपाउंड, ठीक। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा हमारा KCl। यहाँ से बाई प्रोडक्ट बनता है हमारा KCl।
तो उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जो एमसीक्यू होते हैं 1 मार्क्स वाले, उसमें पूछे जाते हैं। आउट ऑफ C6H5CH2Cl, यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH2Cl फर्स्ट कंपाउंड ये है, और दूसरा कंपाउंड हमारा CHCl, और यहाँ से हो गया हमारा बेंजीन, और यहाँ से भी हो गया हमारा बेंजीन। तो यहाँ पे देखो विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज, यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड एक्वस केओएच के साथ इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कौन सा कंपाउंड एक्वस केओएच के साथ इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा हमारी SN1 रिएक्शन के थ्रू। SN1 रिएक्शन के थ्रू ये वाली रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी। तो जैसे हम इसमें से Cl आयन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इतना पार्ट में पॉजिटिव पार्ट आ गया, और फिर से यहाँ पे जैसे हम Cl को रिमूव करेंगे तो इस पार्ट में हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे देखो, अगर जो हमारे SN1 रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड होती है, जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है वो हमारे कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है। अगर वो कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है तो उसमें क्या देखते हैं हम, स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रिंग होंगे उसकी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास यहाँ से दो फिनॉक्साइड ग्रुप जुड़े हैं, एक यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ देखो यहाँ पे ओनली 1 फिनॉक्साइड ग्रुप जुड़ा है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस वाले की। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये भी क्या हो गया, ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये एक्वस केओएच के साथ ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पे अगली रिएक्शन है, लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं MCQ बेस्ड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन दिए गए और दोनों में अलग अलग पेयर दिए गए। ठीक है, विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। यहाँ पे SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने इनकी स्टेबिलिटी को बताना है। तो जो हमारे SN1 रिएक्शन है उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे मोर स्टेबल होता है उसमें हमारा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री एंड उसके बाद 3 डिग्री। यानी जिस कंपाउंड में जितना कम स्टेरिक हिंडेंस होगा उतने ही ज़्यादा हमारी SN2 रिएक्शन फास्टर होती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्टर होती है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंपाउंड हमारा CH3Br, और यहाँ पे लिखा है एक कंपाउंड हमारा CH3I। तो यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप तो सेम है CH3 बट यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे एक तो ब्रोमीन जुड़ा है और यहाँ पे आयोडीन जुड़ा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो अल्काइल का साइज क्या होता है, तो हेलोजन का साइज क्या होता है, हमारा इंक्रीज होगा। अगर हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा तो जितना बॉन्ड हमारा, जिस बॉन्ड का जितना कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो बॉन्ड हमारा उतना ही ईजिली ब्रेक हो जाएगा। अगर उतना ही ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो उसकी जो SN2 रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा फ्लोरीन है इसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, और जो हमारा आयोडीन है उसकी सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे एक रिलेशन लिख दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्शन। यानी जितनी ज़्यादा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी उतनी कम हमारी SN2 रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सबसे फास्ट किसमें होगी, आयोडीन या ब्रोमीन में। यहाँ पे सबसे फास्ट होगी हमारी आयोडीन में, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो ये बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाएगा और SN1 रिएक्शन को फास्ट देगा। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से हो गया हमारा CH3I फास्ट रिएक्शन देगा, किसके साथ, SN2 के साथ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला रिएक्शन है CH3C। यहाँ पे देखो 3 बार है CH3 एंड Cl, और दूसरा दिया यहाँ पे CH3Cl। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया कि जो हमारा SN2 रिएक्शन है वो हमारे, अगर किसी कंपाउंड में स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा है, यानी उसमें बल्कीनेस ज़्यादा है, क्राउडनेस ज़्यादा है, तो वो उतना ही कम SN1 रिएक्शन शो करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारी इसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।